हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 16। तृष्णा नारायण प्रताप से कहती है, वो हेजल समीर की तरह बार बार बच जाती है। सोचा था उसे अनन्या के साथ ही खत्म कर दे, लेकिन हेजल बच गई उस दिन। आपने मुझसे कहा था कार्तिक हेजल और समीर को छोड़ देगा और मुझे अपनाएगा, लेकिन कार्तिक ने मुझे मरते वक्त तक नहीं अपनाया। आपने मुझे ये भी कहा था राठौर फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अनुराग और अभिमन्यु को मिलेगी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी तो समीर के नाम है। समीर नाम का ये किस्सा मैं मेरे बेटे के जाने के बाद ही खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरा वो नालायक बेटा पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम ऑलरेडी कर ही चुका था। और तुम्हारे दो नालायक बेटे, एक तो लक्ष्मण की तरह समीर के भजन गाता रहता है और एक अपनी प्रेमिका के पीछे घूमता था। पता नहीं क्यों वो नालायक अनन्या को दिल दे बैठा। उसे पता था अनन्या और समीर की सगाई के बारे में, लेकिन उसके दिमाग पर तो आशिकी का भूत जो था। कहा था हमने ये सब छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दे, लेकिन नहीं। उस अनन्या और समीर की वजह से आज मेरे बेटे अनुराग का ये हाल हो गया है। पूरा दिन नशे में रहता है, लेकिन डैड, उसे समीर और अनन्या की सगाई के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो कभी समीर की चीज को अपना बनाने के बारे में नहीं सोचता। आप तो जानते हैं वो कितना समीर से नफरत करता है। रोहित अभी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। रोहित ने एक बार घड़ी की तरफ देखा और अपने मन में सोचा, इतनी रात को शायद मिसेस राठौर को हेजल के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद रोहित ने कॉल रिसीव किया। हेलो मिसेस राठौर, अनन्या ने कहा। रोहित जी, मैं अब मिस्टर समीर सिंह राठौर की वाइफ नहीं हूँ, और मैं तो सिर्फ उनके नाम की वाइफ थी, इसलिए यही बेहतर होगा आप मुझे मिस चौधरी या अनन्या जी कहें। सॉरी मिस चौधरी। इट्स ओके। मैंने सुना था हेजल किडनैप हो गई है। अब वो कैसी है? क्या वो मिल गई? अनन्या की आवाज़ में फिक्र साफ दिख रही थी। हाँ, वो मिल गई है, वो बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन क्या? अनन्या ने परेशान होते हुए कहा। रोहित ने कहा, लेकिन वो आपको बहुत मिस करती है। मिस्टर राठौर ही जानते हैं वो कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हैं। वो सिर्फ 4 साल की है, आपको कुछ साल उसके पास रहना चाहिए था। और रोहित की बात खत्म होने से पहले अनन्या ने जवाब दिया, वो अब समीर सिंह राठौर की बेटी है, वो इतना कमज़ोर नहीं बन सकती। और रही बात मेरी, तो मिस्टर राठौर ने बिल्कुल सही किया मुझे उनसे दूर करके। मैं पूरी ज़िंदगी हेजल के साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे सच को अपनाना होगा। कुछ दिन रोएगी, लेकिन उसके बाद खुद अपने आप समझ जाएगी। ये कहकर अनन्या ने फ़ोन कट कर दिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। अनन्या अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। अनन्या बचपन से ही समीर से बहुत डरती थी। अनन्या अभिमन्यु और अनुराग की फ्रेंड थी और समीर के दादाजी नारायण प्रताप सिंह राठौर के सबसे अच्छे दोस्त कृष्णकांत चौधरी की पोती थी। समीर बचपन से बाकी बच्चों से बहुत अलग था। उसे ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं था। समीर बचपन से ही काफ़ी गुस्सैल था। इसी वजह से अनन्या बचपन से ही समीर से डरती थी। एक दिन कृष्णकांत जी ने नारायण प्रताप से समीर और अनन्या की सगाई की बात की। कहने को समीर नारायण प्रताप का बड़ा पोता था, लेकिन नारायण प्रताप ने कभी भी समीर को नहीं अपनाया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे समीर और अनन्या की सगाई हो। वो चाहते थे अनन्या की सगाई अभिमन्यु या अनुराग से हो, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि एक समय था जब उनको बिजनेस में कृष्णकांत जी ने काफ़ी मदद की थी। समीर के फादर कार्तिक सिंह राठौर बिजनेस के किंग थे। कार्तिक सिंह राठौर जब छोटे थे तब उनकी भी सगाई नारायण प्रताप ने अपने फायदे के लिए समीर की स्टेप मदर तृष्णा कपूर से करवा दी थी। लेकिन जब कार्तिक कॉलेज में थे तब उन्हें हेजल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। कार्तिक जानते थे उनके फादर नारायण प्रताप सिंह राठौर कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि हेजल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए उन्होंने किसी को बिना बताए समीर की माँ से शादी कर ली थी। तभी समीर हेजल की कोख में था। जब समीर पैदा हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही कार्तिक हेजल और समीर को इंडिया से दूर भेजने वाला था, लेकिन हेजल के बारे में नारायण प्रताप को भनक लग गई। ये वही लड़का और लड़की थे जो एक न्यूबॉर्न बेबी को लेकर भाग रहे थे। वो न्यूबॉर्न बेबी समीर था। कार्तिक नारायण प्रताप का इकलौता बेटा था, इसलिए नारायण प्रताप कार्तिक को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने कार्तिक के सामने शर्त रखी
अगर कार्तिक ने हेजल को डिवोर्स नहीं दिया और तृष्णा से शादी नहीं की तो वो हेजल और समीर को मार देंगे। इसलिए कार्तिक को हेजल को छोड़ना पड़ा। लेकिन कार्तिक ने नारायण प्रताप के लाख कहने पर भी समीर को अपने से दूर नहीं किया। कार्तिक ने अकेले ही समीर को बड़ा किया। इसलिए कार्तिक कभी नहीं चाहते थे कि समीर की जिंदगी उनके जैसी बने। इसलिए उन्हें ये सगाई मंजूर नहीं थी। मगर जब उनकी डेथ हुई तो इसका फायदा उठाकर कृष्णकांत ने समीर और अनन्या की सगाई करवा दी। अनन्या तभी 3 साल की थी और समीर 6 साल का। दोनों को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब समीर की जिंदगी में हेजल आई तब उसने हेजल को अडॉप्ट करने के लिए अनन्या से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। लेकिन उसने कभी भी अनन्या को अपनी वाइफ नहीं माना था। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जितना समीर का फायदा था उतना अनन्या का भी फायदा था। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी उस टाइम अनन्या और समीर की सगाई की बात भी निकल रही थी। अनन्या के बॉयफ्रेंड अनुराग ने उससे ये कहकर ब्रेकअप कर लिया। अनुराग ने कहा था ना पहले उसकी जिंदगी में समीर सिंह राठौर की कोई भी चीज के लिए जगह थी, ना कभी होगी। अनुराग को अनन्या बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए उसने समीर की हेल्प ली। जब अनुराग बर्बाद हो जाएगा तब अनन्या समीर को डिवोर्स देकर उसकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन बाद में अनन्या को किसी और से प्यार हो गया। उसने समीर को इसके बारे में बताया तो समीर ने उसे डिवोर्स दे दिया और उसे हेजल से दूर कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में सबका फायदा था, लेकिन उस बच्ची को क्या मिला? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।